बात मध्य प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां कमलनाथ का परिवार और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा यह नहीं कि छिंदवाड़ा से कौन लड़ेगा, चर्चा फिर वही है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस के ही टिकट पर लड़ने वाले हैं या फिर वो तूफान फिर से उठने वाला है जो कुछ दिन पहले दस्तक देकर शांत हो गया था। ऐसी हलचल दोबारा क्यों शुरू हो गई, इसकी कुछ वजह मैं एक एक करके आपको बताता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च से 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में रही। 6 मार्च को धार जिले के बदनावर में कांग्रेस ने बड़ी रैली की। यह रैली बड़ी क्यों थी, इसे इस हिसाब से समझिए कि यहां राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। पार्टी ने तय किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनमें से राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात करेंगे, लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे। लेकिन इस रैली में ना तो कमलनाथ शामिल हुए ना ही छिंदवाड़ा के बाकी विधायक। यह अपने आप में बड़ी बात है। छिंदवाड़ा का जिक्र इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। उनके बेटे नकुलनाथ इसी लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। मध्य प्रदेश का यही वो अकेला जिला है जहां की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। इन्हीं विधायकों में से एक कमलनाथ भी है। माना जा रहा है कि कमलनाथ जो कहते हैं बाकी 6 विधायक वही करते हैं। तो सवाल है, क्या कमलनाथ के कहने पर कांग्रेस के विधायकों ने राहुल की यात्रा से दूरी बनाई? और अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह क्या थी? कमलनाथ और नकुलनाथ के छिंदवाड़ा में इन दिनों बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़ा इशारा कर रहा है। कुछ दिन पहले ही छिंदवाड़ा में कांग्रेस के 7 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दिया और सब बीजेपी में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा नगर निगम में 48 पार्षद हैं। अभी तक यहां कांग्रेस के 28 और बीजेपी के 20 पार्षद थे, लेकिन अब कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 21 बची है और बीजेपी के पार्षदों की संख्या 27 हो गई है। सवाल है कि जब छिंदवाड़ा में कांग्रेस के विधायक भी कमलनाथ के इशारों पर चलते हैं तो क्या ये पार्षद अपने मन से बीजेपी में जा पाएंगे या इनकी अंतरात्मा तक कहीं से आदेश पहुंचाया जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस के इन पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे थे और उन्होंने छिंदवाड़ा से एक ऐसी बात कही थी जिसे आज आपको सुनाना बेहद जरूरी है। भाजपा के परिवार में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जिन जिन के नाम नहीं बोल पा रहा हूं उन सबको भी भाजपा में मानता हूं। एक बार अभिनंदन कर दे। हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ परिवार हम सबके लिए संकेत दे रहा है। यह संकेत हमको समझना चाहिए। दुनिया के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है। संदेश समझना चाहिए, ये कह रहे मोहन यादव। मोहन यादव ने किसी के लिए दरवाजा खुला होने या बंद होने की बात भले ना कही हो, लेकिन छिंदवाड़ा से एक बड़ा संकेत जरूर दे दिया। आपको याद होगा कि यही स्थिति तब भी पैदा हुई थी जब फरवरी के शुरुआत में पहली बार कमलनाथ परिवार के बीजेपी में जाने की चर्चा शुरू हुई थी। तब कमलनाथ के कई करीबी नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हुए थे और एक बार फिर छिंदवाड़ा में यही महसूस हो रहा है। सवाल है, क्या कमलनाथ फिर कोई गेम सेट कर रहे हैं? राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आज वो कांग्रेस में है, कल भी हो सकता है कांग्रेस में रहे। यदि उनके मन में कोई और रणनीति है, कोई और राह है, तो हो सकता है कल किसी और राजनीतिक दल में चले जाएं। लेकिन जो कमलनाथ जैसी शख्सियत होती हैं वो सामान्यतः अपने राजनीतिक जो उनकी एक प्रतिष्ठा है या उनका जो जिस तरह की करियर ग्राफ है उस पर कोई दल बदल करके बट्टा नहीं लगाते हैं। देखिए, पिछले दिनों जब कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चा हो रही थी तब इस मुद्दे पर कमलनाथ कई दिनों तक खामोश थे। उनकी तरफ से जो भी जवाब आ रहा था वो जवाब ही अपने आप में सवाल होता था। हालांकि 14 फरवरी को उन्होंने ऐसी खबरों को निराधार बताया, लेकिन एक बार फिर उनके हाव भाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसकी कुछ और वजह भी मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ राहुल गांधी की यात्रा को लेकर खासा उत्साहित दिख रहे थे। 2 मार्च को जब यात्रा मुरैना के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल हुई तो कमलनाथ ग्वालियर तक साथ रहे, लेकिन 3 और 4 मार्च को वो यात्रा में कहीं नहीं दिखे। इन दिनों में यात्रा शिवपुरी, गुना, शाहजहांपुर जैसे इलाकों में रही। 5 मार्च को जब राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे तो कमलनाथ एक बार फिर दिखाई दिए, पूजा अर्चना में शामिल हुए, तस्वीरें भी साझा की। लेकिन 6 मार्च को फिर से कमलनाथ गायब हो गए। 6 मार्च की तारीख
इस यात्रा के लिए बहुत ज्यादा अहम थी, जिसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। इस रैली में छिंदवाड़ा के विधायक भी गायब थे और यही बड़ा सवाल था। 3 और 4 मार्च की गैर मौजूदगी पर कमलनाथ के पास भले कोई जवाब ना हो, लेकिन 6 मार्च की रैली में वो क्यों नहीं शामिल हुए, इसके लिए उनके पास दलील है। कमलनाथ का कहना है कि पार्टी की एक बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन यहां भी एक सवाल है, कमलनाथ तो अपनी व्यस्तता के चलते रैली में नहीं गए, लेकिन छिंदवाड़ा के बाकी विधायकों को ऐसा क्या काम था? 6 के 6 विधायकों को, सातवें कमलनाथ है, जो वो एक साथ इस रैली से दूर रहे। मैंने बताया ना कि जो यात्रा थी उसका रूट जो था, रूट चार्ट हमने पूरे विधायकों को भेजा था और ख़ास तौर से केवल हमने जो जिन जिलों से वो यात्रा गुजरी थी वहाँ के नेताओं को जवाबदारियाँ दी थी। बाकी सारे नेताओं से आग्रह किया था, जहाँ के भी हमारे कांग्रेस के विधायक थे, साथी थे, वो उनको जो जगह निकटतम लगी वो वहाँ पे गए थे। देखिए, ये सच है कि कमलनाथ कोई ऐसा इशारा नहीं करना चाहते कि फिर से उनको लेकर कोई सियासी बवाल खड़ा हो। उन्होंने तो 2 मार्च को राहुल गांधी के सामने मुरैना के मंच से भाषण भी दिया, जिसमें कांग्रेस के साथ खड़ा रहने की बात कही। सुनिए क्या कुछ कहा। ये चुनाव जो हमारे सामने है, ये एक साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे देश का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य, हमारे किसान भाइयों का भविष्य तय करेगा। लंबी चौड़ी बातें तो हो जाती हैं, आश्वासन हो जाते हैं, पर याद रखिएगा, आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। मानकर चलते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन क्या वो अपने बेटे नकुल नाथ की गारंटी भी लेंगे? क्योंकि नकुल नाथ का भी पूरा फोकस अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पर ही है। उन्होंने 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात जरूर कही थी, लेकिन राहुल गांधी के साथ उनकी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। यहां तक कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी यात्रा से जुड़ी अपनी कोई तस्वीर साझा नहीं की। एक तरफ कमलनाथ और नकुल नाथ को लेकर तमाम तरह के सियासी संदेह हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ना तो कमलनाथ पर कोई हमला कर रहे हैं और ना ही नकुल नाथ पर। कि जो कांग्रेस ने किया, अपनी करतूतें अब वो भुगत रहे हैं। मोदी जैसा नेता सामने आ गया है। आज उनकी कोई कैंपेनिंग करे या ना करे, सीटें 400 से पार ही आए। आप देख नहीं रहे लोगों में कैसी दीवानगी उनके प्रति है। तो इसलिए अब कौन आया और कौन गया, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। और क्यों क्या हो गया, एक बात मैं कमलनाथ जी के बारे में बोलूंगी, वो बहुत ही शानदार आदमी है। देखिए, इससे पहले बीजेपी के कई बड़े नेता कमलनाथ को लेकर उत्साहित दिख चुके हैं। खबरें तो यहां तक आ गई थी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर सीन बदल गया था। 29 फरवरी को छिंदवाड़ा के मंच से नकुल नाथ को यह कहना पड़ा था, ना तो वो बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही उनके पिता कहीं जा रहे हैं। सुनिए उस वक्त क्या कुछ उन्होंने कहा था। 1-1.5 महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुल नाथ भाजपा में जा रहे हैं। हलचल सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, हलचल बीजेपी में भी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जिन 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं उसमें छिंदवाड़ा भी है। क्या बीजेपी छिंदवाड़ा को लेकर अभी भी कोई ऐसा फैसला कर सकती है जो चौंकाने वाला होगा? पार्टी अपनी जमीन मजबूत तो कर ही रही है, लेकिन आज नहीं, अभी तो टाइम है। जब इलेक्शन ही अनाउंस नहीं हुआ है तब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो छिंदवाड़ा में किस तरह से अपनी जो है अपनी भूमिका रखना चाहती है, वो अपने कैंडिडेट के साथ जाना चाहती है, या जो कांग्रेस से जो लोग आए हैं, एक सामान्य धारणा है ना कि जो विपक्षी दल से लोग आ रहे हैं उनको पार्टी ज़्यादा एंटरटेन कर रही है, उनका जो मूल कार्यकर्ता है वहाँ कहीं ना कहीं वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, राजनीति में हो सकता है लास्ट मोमेंट पर कोई पार्टी डिसीजन करे। मध्य प्रदेश में कब क्या होगा ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता। आज कांग्रेस के भीतर चल रही हलचल को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर कमलनाथ को भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं। दावा है कि ये प्रस्ताव राहुल गांधी के सामने रखा जा चुका है और तर्क दिया जा रहा है कि जब दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं तो कमलनाथ चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। भोपाल वो लोकसभा सीट है जहां से बीजेपी लगातार 9 लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है। पिछला चुनाव दिग्विजय सिंह यहां से जरूर लड़े थे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा से हार गए थे। इस बार साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटा जरूर है, लेकिन कमलनाथ अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो ये सीट उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।